जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि फॉर्म अप्लाई किए, बहुत सारे कैंडिडेट रिटन एग्जाम दिए, बहुत सारे कैंडिडेट रिटन एग्जाम नहीं दिए। आज के सेशन में हम देखेंगे जितने भी कैंडिडेट इच्छुक है बिहार पुलिस कांस्टेबल में जॉब करने के लिए, तो उनके लिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में देखेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो जीआरपी आता है, बीआईएसएफ आता है और एसआईआरबी होता है, तो इनका किस टाइप का ड्यूटी मिलता है और तीनों में सबसे बेहतर कौन सा है, कहाँ कहाँ पर ड्यूटी लगता है, कितने दिन का छुट्टी मिलता है, इनके सैलरी में कितना डिफरेंस आता है, इसके बारे में जानेंगे। और सबसे बेहतर इनमें से कौन सा है, तो इस सेशन को आप लोग कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। और जो जीआरपी आता है, बीआईएसएफ आता है और जो एसआईआरबी आता है, तीनों के तीनों अदर यूनिट के अंतर्गत रखा जाएगा। इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस बीएसएपी के ऊपर वीडियो बना दिए हैं। अगर वे अभी तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर आप लोग वीडियो वाला सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पोस्ट यहाँ पर लेंगे हम बीआईएसएफ कि बीआईएसएफ का ड्यूटी कहाँ कहाँ पर लगता है, बीआईएसएफ का बटालियन कहाँ कहाँ पर है, बीआईएसएफ में कितना सैलरी मिलता है, बीआईएसएफ का छुट्टी कितना मिलता है और बीआईएसएफ से आप कौन कौन सा अदर पोस्ट पर जा सकते हैं, तो आज के सेशन में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बीआईएसएफ के बारे में। देखिए, बीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है बिहार इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल। जैसे कि आप लोग सेंट्रल में नाम सुने होंगे सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेम टू उसी तरह बिहार सरकार बिहार में बीआईएसएफ का गठन किया, बिहार इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। और वर्तमान समय में बीआईएसएफ का 2 बटालियन है, एक डुमराव में है जिसको बीएसएपी 18 के नाम से जानते हैं और एक बेगूसराय में है जिसको बीएसएपी 19 के नाम से जानते हैं। दोनों के दोनों औद्योगिक बटालियन है और दोनों अदर यूनिट के अंतर्गत आएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई के समय अदर यूनिट डाले होंगे तो वो बीआईएसएफ उनको पोस्ट मिल सकता है। अब जानते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, बीआईएसएफ का जो मुख्य वर्क है, ये जितने भी महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान है, महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, या कोई एनटीपीसी हो गया या कोई एयरपोर्ट हो गया, वैसे स्थान पर ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है बीआईएसएफ के लिए। जैसे वर्तमान समय में अभी ड्यूटी जो कराया जाता है, जैसे कि बोध गया हो गया, जो महाबोधि मंदिर है बोध गया में, वहाँ पर हो गया। उसके साथ ही जैसे कि पटेल भवन हो गया, एयरपोर्ट जो दरभंगा में हो गया, उसके बाद से चौसा हो गया। इस प्रकार के विभिन्न जगह पर औद्योगिक संस्थान पर ड्यूटी है जो कि लगाया जाता है। जो भी महत्वपूर्ण जगह होता है वहाँ पर फिक्स ड्यूटी लगाया जाता है। अभी तो थोड़ा सा अस्थायी है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और इसमें सिपाहियों की संख्या बढ़ेगा, ये सबसे बेहतर जॉब निकल कर आएगा, सबसे बेहतर पोस्ट निकल कर आएगा। इसके लिए 3 साल के लिए अस्थायी कर दिया जाएगा। जहाँ पर भी आपको ड्यूटी तैनात किया जाएगा वहाँ पर 3 साल के लिए आपको अस्थायी कर दिया जाएगा। और वहाँ पर जितने दिन अस्थायी रहिएगा वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा। और देखिए, भविष्य में आपको कौन कौन सा पोस्ट आपको मिल सकता है। जो भी बीआईएसएफ में जाएंगे उनको भविष्य में कौन कौन सा पोस्ट मिलेगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, बीआईएसएफ में कमांडो ट्रेनिंग कराया जाता है। जैसे कि कमांडो ट्रेनिंग हो गया, तमिलनाडु जो स्कूल है कमांडो स्कूल, वहाँ पर ट्रेनिंग कराएगा। एनएसजी ट्रेनिंग कराया जाता है, एसएसजी ट्रेनिंग कराया जाता है। एनएसजी और एसएसजी के बारे में वीडियो हम बना देंगे कि नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप होता है और जो स्टेट सिक्योरिटी ग्रुप होता है, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, इसके बारे में हम वीडियो बना देंगे। तो एनएसजी का भी ट्रेनिंग कराया जाएगा, एसएसजी का भी ट्रेनिंग कराया जाएगा, बॉम्ब स्क्वाड का भी ट्रेनिंग कराया जाएगा, एंटी टेररिस्ट का भी ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो इस सब विशेष है और विशेष व्यक्ति की सुरक्षा में भी ड्यूटी लगाया जाएगा। और वर्तमान में जो मेट्रो है, मेट्रो जो वर्तमान में पटना में जो ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर भी विशेष ट्रेनिंग कराने के उपरांत मेट्रो ट्रेनिंग कराने के बाद से पटना में भी ड्यूटी लगेगा। जो भी मेट्रो चलेगा वहाँ पर मेट्रो के सुरक्षा के लिए वहाँ पर ड्यूटी लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से बीआईएसएफ में है। जो सैलरी मिलता है वो बेसिक पे जो रहता है वो मिलेगा, यानी बेसिक पे जो 21,700 है। जो महंगाई भत्ता है एचआरए, अगर पटना में आपका ड्यूटी रहेगा तो वहाँ पर आपका जो
टीए रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। एचआरए अगर पटना में ज्वाइनिंग किए तो वहाँ पर एचआरए भी 20% मिलेगा। उसके बाद अदर अलाउंस भी इसमें वृद्धि होगा। उसके बाद से अलाउंस जो रहेगा जो 3 साल के लिए और बीएसएफ के लिए अदर अलाउंस दिया जाएगा। अभी वर्तमान में नहीं मिल रहा है लेकिन अदर अलाउंस भी मिलेगा। तो इस प्रकार के सबसे बेस्ट पोस्ट है। उसके साथ ही अगर आप और भी हायर पोस्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। बीएसएफ पोस्ट बहुत ही बेहतरीन है। इसमें बैरक का सुविधा रहेगा, साथ ही आपको मेस का सुविधा रहेगा। खाने बनाने की आपकी ज़रूरत नहीं कि खाना बने बनाए मिलेगा, किसी प्रकार का खाना बनाने के लिए आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो ये तो बीएसएफ पोस्ट हो गया। अब मैं आशा करता हूँ कि बीएसएफ पोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। वर्तमान में 2 इसका बटालियन है, एक डुमराव में है जिसको बीएसएपी 18 बोलते हैं और एक बेगूसराय में है जिसको बीएसएपी 19 बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट लेते हैं जीआरपी का, यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। जीआरपी का पूरा नाम होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। इसके नाम से ही आपको कंफर्म हो गया होगा कि इसका ड्यूटी कहाँ पर तैनात किया जाता है। तो देखिए जीआरपी का जो ड्यूटी लगता है वह कोई भी जंक्शन हो गया वहाँ पर ड्यूटी तैनात किया जाता है। जंक्शन के अंतर्गत ड्यूटी रहता है, यानी कोई भी रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया वहाँ पर ड्यूटी रहेगा। इन लोगों का मुख्य कार्य होता है कि जो भी प्लेटफॉर्म हो गया वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होता है, किसी प्रकार का कोई चोरी होता है, किसी प्रकार किसी मर्डर होता है या कोई रेलवे क्षति पहुँचाना चाहता है तो उसके सुरक्षा के लिए वहाँ पर लगाया जाता है। उसके कोई किसी प्रकार का कोई चोरी होता है, उसके इन्वेस्टिगेशन, कोई मर्डर होता है, कोई दुर्घटना होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जीआरपी वहाँ पर तैनात रहता है। किसी प्रकार के आपके साथ घटना होता है तो वहाँ पर आप जीआरपी में जाके केस दायर कर सकते हैं, एफआईआर या सनहा दर्ज करा सकते हैं। आपका सामान कोई चोरी होता है तो यहाँ पर जीआरपी के पास आप सनहा या एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो उसके लिए ये जीआरपी का मुख्य कार्य रहता है। वह ट्रेन के जो भी ट्रेन के पास रहता है, एक होता है आरपीएफ। आरपीएफ का काम होता है, आरपीएफ जो कि सेंट्रल का होता है और जीआरपी होता है जो कि गवर्नमेंट का होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और जो आरपीएफ होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो सेंट्रल के अंतर्गत आरपीएफ आएगा। आरपीएफ का मुख्य कार्य ट्रेन के अंदर का ड्यूटी, ट्रेन का सामानों की सुरक्षा करना या ट्रेन के अंदर किसी प्रकार का घटना होता है तो उसको सुरक्षित करना और जीआरपी को सौंप देना। प्रत्येक स्टेट अपना अपना जीआरपी रखता है। जैसे बिहार हो गया तो बिहार का अलग जीआरपी रहेगा, यूपी हो गया यूपी का अलग जीआरपी हो गया। तो प्रत्येक स्टेट अपना अलग अलग जीआरपी रखता है और उसका बॉर्डर लाइन रहता है। जीआरपी अपने क्षेत्र यानी बिहार का जितना एरिया है उसी के अंतर्गत वो अपना ड्यूटी करेगा। और जितना भी केस लिया जाता है, एफआईआर हो चाहे सनहा हो गया, तो प्लेटफॉर्म के आसपास जितने प्रकार का घटना होता है उसका एफआईआर सब जीआरपी के लगे दर्ज होता है और उसका इन्वेस्टिगेशन भी, सर्च भी सब जीआरपी ही करता है। तो मैं आशा करता हूं कि जीआरपी के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर एसआईआरबी देखते हैं। एसआईआरबी का पूरा नाम होता है स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन। एस से स्पेशल, आई से इंडियन, आर से रिजर्व और बी से बटालियन, यानी ये स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये इंडिया का रिजर्व बटालियन है। प्रत्येक स्टेट है, आप प्रत्येक स्टेट में यहाँ पर इंडिया का रिजर्व बटालियन होता है। वैसे ही बिहार में एसआईआरबी है, स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन। वर्तमान में ये बीएसएपी 17 के नाम से जाना जाता है जो कि बोधगया में है और ये हमेशा डीजी रिजर्व में रखा जाता है। कहीं पर भी विशेष किसी प्रकार का कार्य पड़ गया तो वहाँ पर तुरंत वहाँ पर ड्यूटी तैनात किया जाता है एसआईआरबी को। हमेशा ये रिजर्व में रहता है। और जैसे बीएमपी जो वर्तमान में बीएसएपी के नाम से जानते हैं, तो जैसे कि इन पास्ट बीएमपी था, जैसे ड्यूटी बीएमपी का लगता है वैसा ही सेम टू सेम ऐसे जनरल ड्यूटी करते रहेगा। ऐसे जनरल ड्यूटी एसआईआरबी करते रहेगा बीएमपी के या बीएसएपी के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोई ज़रूरत पड़ गया तो वहाँ पर उनको इकट्ठा करके और उनको स्पेशल ड्यूटी लगा दिया जाता है। तो ये एसआईआरबी का काम होता है, स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन, जो कि वर्तमान में बोधगया में है। तो इस प्रकार से। और सैलरी की बात करें तो सभी में सेम सैलरी मिलता है, सेम बेसिक पे रहता है, सेम सब कुछ एक समान रहता है। छुट्टी भी सब एक समान रहता है। जो सीएल रहता है, सीपीएल रहता है, ईएल रहता है, सब कुछ समान मिलता है। तो सभी एक बेसिक पे सब ज्वाइन किए हैं और सभी के सभी बिहार पुलिस का कांस्टेबल ही हो, चाहे बीआईएसएफ हो, चाहे जीआरपी हो, और चाहे एसआईआरबी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, चाहे बीएसएफी, सभी के सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल के ही अंतर्गत आते हैं। तो सभी का बेसिक पे समान होता है और सभी का लगभग एक समान ही सैलरी मिलता है। जो पटना में ज्वाइनिंग किए रहते हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलता है।
है। तो मैं आशा करता हूं कि तीनों पोस्ट के बारे में आप अच्छा से समझ लिए होंगे कि जीआरपी क्या है और बीआईएसएफ क्या है और उसके साथ ही एसआईआरबी क्या है। इसके बाद भी अगर किसी प्रकार के आपके पास डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और तीनों पोस्ट है जो कि अदर यूनिट के अंतर्गत आएगा। जितने भी कैंडिडेट अदर यूनिट डाले हैं उनको ये मिल सकता है। सेशन आज के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।